की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड शू जिनरैन को देखते हैं। असल में वो किसी और वर्ल्ड से यहाँ पे आ चुकी होती है और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और उसके यहाँ पे जो एक लड़का होता है उसे पता नहीं होता कि आखिरकार ये है कौन, तो वो चौंक जाती है। वहीं पे एक आईना होता है, उसमें अपनी शक्ल देखती है, तब उसे पता चल जाता है कि मैं तो जो फीमेल लीड शू जिनरैन है जो नॉवेल में थी उसकी शक्ल में हूँ, मतलब मैंने उसकी जगह ली है। और वहीं पे हमारा मेल लीड दिखाया जाता है, उसका नाम है लिंग। असल में लिंग की और शू जिनरैन की शादी हो चुकी होती लेकिन शू जिनरैन किसी और से प्यार करती थी और वहीं पे लिंग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ होती है। वहीं पे शू जिनरैन जानबूझ के सबके सामने नाटक करती है जैसे वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, लेकिन उसके डेथ के सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती और अपने बॉयफ्रेंड शाओयान से मिलती और वो उसके काफ़ी क्लोज आने लगती। वहीं पे शाओयान असल में शू जिनरैन का यूज़ कर रहा होता है और उसे प्यार से बोलता है कि इन पेपर पर साइन कर लो, और जब शू जिनरैन उन पेपर्स पे साइन कर देती वहीं पे वो उसे वहाँ से निकाल देता है और उसे बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे प्यार करा था। असल में शाओयान और लिंग भाई होते हैं लेकिन शाओयान लिंग के चाचा का बेटा होता है और वो दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे और वो जानबूझ के लिंग का भी एक्सीडेंट उसी ने करवाया था ताकि वो सारी प्रॉपर्टी ले सके। सब उस नॉवेल में हुआ था वो उसे याद आता है और वो बोलती है कि अब जब मैं इस बॉडी की न्यू ओनर हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड का एक भी रुपया किसी और को लेने नहीं दूंगी, और वैसे भी मेरा हस्बैंड तो कोमा में है तो उसके सारे पैसों पे मेरा हक है, तो मैं अपने ब्यूटी पे सब कुछ पे खर्च करूँगी, और वैसे भी मैं बहुत से बड़े घर में चली हूँ। तो वो बोलती है कि अब तो मैं उन्हें एक रुपया भी नहीं दूंगी। उसे याद आता है कि उसका जो पहले का बॉयफ्रेंड था शाओयान, उसकी बहन ने जानबूझ के उसके पर्स में रिंग डाली थी ताकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम डाले। वहीं पे उसे वो याद आता है तो वो पर्स में से निकालती है और उस रिंग को बाहर फेंक देती है और बोलती है कि इस बार मैं देखती हूँ कि तुम मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लोगे। और वहीं पे उसका जो पहले का बॉयफ्रेंड था शाओयान और उसकी बहन वहाँ पे आ जाती और उसके साथ उसके दोस्त भी आ चुकी होती और वह सभी लोग उससे बात करने लगते हैं। वहीं पे शाओयान की बहन यानियन उसे बोलने लगती कि मेरी मॉम ने मुझे एक रिंग दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तुमने वो रिंग देखी है क्या? वहीं पे वो बोलती तो मुझे नहीं पता, लेकिन यानियन की नज़र शू जिनरैन पे ही होती। वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि वो रिंग मेरे पास है, वैसे भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैंने ही चोरी की हुई होगी। वहीं पे शाओयान को वो देखती है और वो बोलती है कि इसकी ना शक्ल अच्छी है ना बॉडी, फिर भी पहले के शू जिनरैन ने उसे प्यार क्यों किया था, इससे अच्छा तो मेरा हस्बैंड है। और वहीं पे वो यानियन को बोलती कि मैंने तुम्हारी रिंग नहीं चोरी की, लेकिन यानियन मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसे बोलती कि मुझे वो रिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इसीलिए तुम्हारी पर्स चेक करें। और वो जाके वो पर्स चेक कर लेती, लेकिन उस पर्स में 2 रिंग होती ही नहीं। और वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती है अगर तुमने एक और मिनट यहाँ पे रुकी तो मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूँगी। और फिर यानियन डर जाती और वहाँ से चली जाती। तभी शाओयान शू जिनरैन के पास आता है और अपनी उसकी पर्स जो नीचे गिरी हुई थी वो उसे देने लगता है और उसे बोलता है कि मैं और तुम हमेशा ही एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वहीं पे शू जिनरैन उसे बोल देती कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और वैसे भी मैं पागल थी जो तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वहीं पे वह गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर जिन वहाँ पे आता है और वो शू जिनरैन को बोलता है कि मैं लिंग का सेक्रेटरी हूँ और ये लिंग के सारे रिपोर्ट्स हैं। वहीं पे शू जिनरैन बोलती है अच्छा ठीक है, और वो बोलती है कि मैं अभी जा रही हूँ। तो वहीं पे वो जाते जाते अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कल भी तुमसे मिलने आ जाऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पे लिंग होश में आ जाता है। असल में लिंग ने कोमा में होने का नाटक किया होता है ताकि वो पता कर सके कि उस पर हमला किसने किया था। और वहीं पे वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि तुमने पता किया कि मुझ पे हमला किसने किया था। वहीं पे जिन उसे बोलता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला। तभी वहीं पे लिंग बोलता है कि फिर हमें ये नाटक कंटिन्यू करना होगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आखिर कौन मुझे मारना चाहता है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शू जिनरैन घर आ चुकी होती है और वो इतना बड़ा घर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती है और इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। उसका रूम भी पहले से काफ़ी बड़ा था। वो बोलती है कि इस वर्ल्ड में तो ये रूम भी कितना अच्छा है, और वो देखती है तो वहाँ पे सारे लिमिटेड एडिशंस के बैग थे। वो सब देखने के बाद वो बोलती है कि मैं तो ये वर्ल्ड छोड़ के नहीं जाने वाली, ये तो काफ़ी अच्छा और रिच है। वहीं थोड़ी देर बाद वो बाथटब में बैठ के एंजॉय कर रही होती है।
वहीं पे उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है, तो वो वहीं पे सो जाती है। और ये सब लिंग अपने कैमरा से देख लेता है और वो बोलता है कि ये तो पागल है, और फिर उसे बचाने के लिए वो घर पे चला जाता है और उसे उस बाथटब से निकाल के अपने बेड पे लाता है और उसे वहीं पे सुला रहा होता है। लेकिन वहीं पे शू जिनरैन नशे की हालत में होती है और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है, और फिर लिंग उसे वहाँ पे सुला के वहाँ से चला जाता है। सुबह का दिन होता है जहाँ पे शू जिनरैन की नींद खुल जाती है, और तभी उसे लगता है कि मैंने जो रात में सपना देखा कि उसका हस्बैंड उसके पास आया था, वो सब कुछ एक सपना है। वो बोलती है लेकिन वो एक्चुअल में सेम मेरे हस्बैंड की तरह दिख रहा था और वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे भी मेरा हस्बैंड कोमा में है तो ऐसा हो नहीं सकता। तैयार होके वो एक डिनर में जाती है। असल में लिंग के एक सगा भाई और बहन होते हैं और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट करते थे, इसीलिए शू जिनरैन उन दोनों को सुधारना चाहती थी। और फिर वो उस डिनर में जाती है। वहीं पे वो दोनों भी आ चुके होते हैं और यहाँ पे लिंग की आंट भी आ चुकी होती है और वो वही शावियन की और यानियन की मॉम होती है। और वहीं पे वो बोलती है कि कल जो यानियन ने किया तुम्हारे साथ वो काफ़ी बुरा था, वो तुमसे आज माफ़ी मांग लेगी। वहीं पे वो आंट लिंग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन शू जिनरैन वहाँ पे कुछ बोलती नहीं है। और फिर वो सिर्फ लिंग के भाई को और उसकी बहन को बोलती है कि मैं आज से तुम दोनों की पॉकेट मनी कम कर रही हूँ और तुम दोनों को बाहर कुछ भी खर्चा नहीं करना है। और वहीं पे यानियन और शावियन आ जाते हैं और यानियन बोलने लगती है कि भाई मुझे इससे माफ़ी नहीं मांगनी, वैसे भी वो आपसे प्यार करती है ना, तो मैं आज आपको उसके साथ रहने का मौका देती हूँ। असल में यानियन ने एक मेडिसिन लाई थी और वो शू जिनरैन की ड्रिंक में मिक्स करने वाली थी। और फिर शावियन आगे चला जाता है और वहीं पे हमारा मेन लीड लिंग भी आ चुका होता है एक बॉडीगार्ड के हैसियत से। इस बार लिंग अपनी पहचान छुपाने के लिए बॉडीगार्ड बन के आ चुका होता है और वहीं पे वो भी देखना चाहता है कि असल में उसकी वाइफ कर क्या रही है, तो वो वहाँ पे देखने के लिए चला जाता है। डिनर पे शावियन लिंग के पास शू जिनरैन के पास आता है और उसे बोलता है कि यानियन की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वहीं पे वो बोलती है अच्छा ठीक है, और आंट जानबूझ के शू जिनरैन और शावियन को क्लोज करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते हो ना, और तुम जब स्कूल में थी तब भी तुम चाहती थी कि तुमने शावियन से प्यार करो। वहीं पे शू जिनरैन अपना हाथ हटाती है और बोलती है कि मैं अब इससे प्यार नहीं करती और ना ही मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ। और वहीं पे यानियन आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, कल जो मैंने किया इसलिए, और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करती हूँ ताकि तुम सेटिस्फाई हो जाओ। और उसी चक्कर में वो जानबूझ के वो मौका पाके शू जिनरैन की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। और वहीं पे वो अपने भाई को शावियन को बोलती है कि आप शू जिनरैन के पास आओ, उसे बोलो कि ड्रिंक करने के लिए। तभी वहीं पे शू जिनरैन बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं एक ड्रिंक कर लेती हूँ और वहाँ से चली जाऊँगी ताकि ये तमाशा ख़त्म हो जाए। तो फिर वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस ड्रिंक में मेडिसिन मिक्स की होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने कार में बैठ के घर जाने के लिए निकल रही होती है तभी उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे हो क्या रहा है। वहीं पे वो अपने ड्राइवर को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी शावियन वहाँ पे आ जाता है और उसे बोलता है कि काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। वहीं पे शू जिनरैन उसे मना कर रही होती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है। शू जिनरैन की गाड़ी को वहाँ से जाते वक्त लिंग और उसका सेक्रेटरी जिन देख लेते हैं और वहीं पे लिंग जिन को बोलता है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर है, तो तुम अभी के अभी देख लो कि वो कहाँ जा रही है। और फिर वो उसे ट्रैक कर लेता है। यहाँ पे शावियन शू जिनरैन को एक होटल में लेके आता है और वो उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है और ये सब लिंग को पता चल जाता है। तो लिंग वहीं पे आ जाता है और वो जानबूझ के अपने साथ बॉडीगार्ड लेके आता है और उसका पूरा फेस कवर कर लेता है ताकि वो उसे देख ना सके। और वहीं पे वो अपनी वाइफ को लेता है, मतलब शू जिनरैन को वहाँ से लेके चला जाता है और वो बोलता है कि मिस्टर जिन ये सब तुम देख लो। और वहीं पे लिंग अपनी वाइफ को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लिंग के बॉडीगार्ड शावियन को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे लिंग उसे घर लेके आता है और उसे कमरे में लाके सुला रहा होता है। वहीं पे शू जिनरैन नशे में होती है और वो लिंग के काफ़ी क्लोज आने लगती है और उसे बोलने लगती है कि मैं मेरे हस्बैंड का पैसा किसी को नहीं दूंगी और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। और बोलती है कि ये तो सेम मेरे हस्बैंड की तरह लग रहा है। वहीं पे लिंग उसे अपने हाथ से हटाता है और वो देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है, तो वो बाथटब में लाके उसे ठंडा करता है ताकि वो शांत हो जाए। और वहीं पे उसे बोलने लगता है कि तुम अब ठीक हो। तो वो वहीं पे वो बोलती है तुम तो मेरे हस्बैंड लग रहे हो, लेकिन वो नशे की हालत में होती है इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे। और वहीं पे उन दोनों के रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शू जिनरैन की नींद खुल जाती है। तभी उसे रात का याद आता है और वो बोलती है कि वो लड़का काफ़ी हैंडसम था
और वो वही बॉडीगार्ड था ना जो जिन ने बोला था, लेकिन वो तो मेरे हस्बैंड की तरह दिख रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड तो कोमा में। फिर वो कैसे यहाँ पे था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है वहीं पे वो। लेकिन उस लड़की को सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती। फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड लिंक से मिल सके, और वहीं पे आने के बाद जिन को बोलती है कि वो जो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड था वो कहाँ पे। तो जिन बोलता है कि वो वहाँ से चला गया है और वो आज छुट्टी पे है। तभी शू जिनरैन लिंक के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम इस फैमिली की प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हारा जगह किसी को नहीं दूंगी और तुम्हारे भाई बहन को भी मैं ठीक कर दूंगी। और ये सब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे वो शाओयान को देखने आती है और उसे बोलती है कि शाओयान तुम्हारी ये हालत किसने की। वहीं पे यानियन गुस्सा होकर बोलती है कि तुम ही हो जिसने मेरे भाई की ऐसी हालत की है और तुमने कल रात को मेरे भाई को सीड्यूस किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे भाई की ये हालत की है। वहीं पे आर्ट जानबूझ के शू जिनरैन के पास आती है और वो अच्छा बोलने लगती ताकि शू जिनरैन फिर से शाओयान को माफ़ कर दे और उसके साथ शादी कर ले। लेकिन वो बोलती है कि शाओयान ने जो भी कुछ किया है उसके लिए उससे जो सज़ा मिली वो उसी के लायक है। और फिर वो बोलती है वैसे भी मैं उसी को सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि इसके साथ। और फिर वो बोल के वहाँ से चली जाए। शू जिनरैन को एक कॉल आता है। असल में लिन का जो सगा भाई होता है उसने एक गेम में पैसे हारे होते हैं और इसीलिए वहाँ के लोग उसे डांटने लगते हैं और मारने वाले होते हैं। और ये सब जब सुन लेती है तो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और लिन के भाई को वो काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है और उसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूँगी। और आज के बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जा रही हूँ, और वहीं पे वो एक कमरे में उसे लॉक कर देती है। और वहीं पे वो उसका भाई बोलने लगता है कि मेरे भाई को होश आने दो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। वहीं पे शू जिनरैन बोलती है कुछ भी कर लो लेकिन मैं सब नहीं करूँगी। और वहीं पे वो बोलती है कि सुनो, मैं इस घर की मेन लीड हूँ और इसीलिए मैं जो भी बोलूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। और यहीं पे फिर उसका भाई सुधर जाता है और वो अपने वीडियोस बनाने लगता है और ये सब लिंक देख लेता है और वो बोलता है कि अब मेरा भाई सुधर रहा है और ये सब कुछ शू जिनरैन की वजह से हो रहा है। और ये सब देखने के बाद जिन बोलता है कि लगता है कि आप अपनी वाइफ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन की जो सगी बहन होती है प्रियंका, वो भी वहीं पे आ जाती है और अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलती है, मतलब शू जिनरैन को बोलती है कि भाभी मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वो चाहता है कि मैं उसके स्टडीज़ के लिए पैसे दूँ ताकि वो अच्छी स्टडीज़ करे और मुझे पैसे कमा के दे। वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती कि तुम पागल हो चुके हो क्या, वो लड़का सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे, ना कि वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन वो तभी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो शू जिनरैन बोलती कि चलो आज मैं तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाने जाती हूँ। और फिर वो दोनों ही उसके लिन की बहन के बॉयफ्रेंड को मिलने चले जाते हैं। लिन की बहन देख लेती कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है और किसी और के साथ है। ये देखने के बाद उसके बॉयफ्रेंड की पूरी सच्चाई उसके सामने आती है और वो रोने लगती है और वो बोलती है तुमने सही कहा था शू जिनरैन, वो सच में बुरा लड़का था जिसने मुझे ये सब किया। और वहीं पे वो रोने लगती है। तभी शू जिनरैन उसे संभालने लगती है और उसे बोलती है कि अपने करियर पे फोकस करो, ना कि इन सब की ब्लाइंड डेट पे। और वहीं पे लड़के ऐसे हैं इसीलिए तुम मेरी बात मानो। तो फिर वो होती है मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। तो फिर शू जिनरैन उसे एक जगह पे अकेले छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती थी। यहाँ पे शू जिनरैन शॉपिंग करने के लिए आ जाती। वहीं पे जो लड़का उस शॉपिंग मॉल में काम कर रहा था उसे आंट लिंग ने जानबूझ के शू जिनरैन को सीरीज करने के लिए बुलाया होता है। और वहीं पे वो लड़का जानबूझ के शू जिनरैन के पास आता है और वो बोलने लगता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और असल में मेरी फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो क्या तुम मुझे कुछ मदद कर सकती हो। तो वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती कि हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ होटल चलो, हम खाना खाने जाते हैं। असल में शू जिनरैन को पता होता है कि वो लड़का आंट लिंग ने भेजा है और वो देखना चाहती थी कि आखिर वो लड़का करता क्या है। और ये सब लिंग देख लेता है और यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो शू जिनरैन के काफ़ी क्लोज आने लगता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। और वहीं पे शू जिनरैन उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती क्योंकि वो चाहती थी कि आखिरकार आंट लिंग ने उसके लिए प्लान क्या किया वो देखना चाहती थी। इसीलिए वो उस लड़के के साथ कोऑपरेट करने लगती है और फिर वो उसके घर लेके चली जाती है। और ये सब लिंग देखता है और जानबूझ के लिंग भी उसके पीछे पीछे स्टॉक करने चला जाता है। तभी जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तभी लिंग का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि सर वो घर जिस घर में गए उसकी तो लाइट भी बंद हो चुकी है, आखिर वो कर क्या रहे। वहीं पे वो बोलता है कि मैं देख के आता हूँ और वो उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से शू जिनरैन वहाँ पे आ जाती और वो उस बॉडीगार्ड को बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ। और फिर वो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो
वो बोलता है कि आपके हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आपका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। वहीं पे सूजन रैन बोलती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ भी बोला, और वहीं पे वो सेक्रेटरी आ जाता है। तभी सूजन रैन उसे बोलती है कि हाय सेक्रेटरी, और वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे इस बॉडीगार्ड को लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक सूजन रैन को पता नहीं होता कि वो मिस्टर लिंग है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है कि ये सच में उसका हस्बैंड है। और वहीं पे वो उसे एक जगह पे लेके जाती है, और वो उस बॉडीगार्ड को बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगा कि मैं इतनी पागल हूँ जो उसके पास चली जाएंगी? मुझे पता था कि वो आंटी लिंग ने भेजा था, और वो लड़का जानबूझ के मेरे साथ वो नाटक कर रहा है, लेकिन मैं देखना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। वहीं तभी सूजन रैन उस बॉडीगार्ड ने जो मास्क लगाया था वो निकालने वाली थी, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती, इसीलिए वो वहीं पे बेहोश हो जाती। तो फिर वहीं पे लिंग उसे लेके वहाँ से चला जाता है, और वो घर पे लेके आता है। रहने के बाद वो उसे बेड पे सुला देता है, और वहीं पे लिंग को समझ आता है कि जहाँ पे वो दोनों बैठे थे वहीं पे किसी लड़के ने उसके फ़ोटोज़ निकाले, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बोलता है जिसने भी वो फ़ोटोज़ निकाले हैं उसको ढूंढो और वो सारे फ़ोटो डिलीट करवा दो। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सूजन रैन सर्च करी होती कि आखिरकार मेरा हस्बैंड सच में कोमा में है या नहीं, क्योंकि वो बॉडीगार्ड सेम मेरे हस्बैंड की तरह लग रहा है। और वहीं पे उसकी नज़र उस घर के कैमरा पे जाती है, और वो देख लेती है, और वो काफ़ी क्यूट तरीके से उसे देख रही होती है। और ये सब वहीं पे हॉस्पिटल में बैठा हुआ लिंग भी देख रहा होता है। तभी उसे समझ में आता है कि इस कैमरा में तो सारे डिटेल्स होंगे, जिस लड़के ने मुझे घर पे लेके आया वो कौन है, आखिरकार इस कैमरे में मुझे मिल जाएगा। और यही सब लिंग को भी पता चल जाता है। तभी लिंग अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि अभी के अभी उस कैमरे का जो भी बैकअप है वो निकालो, क्योंकि अगर सूजन को सच पता चल गया तो इसीलिए। और फिर यहाँ पे सूजन ने वो पूरा कैमरे का बैकअप निकाल लिया होता है, और वो अपने लैपटॉप पे देख रही होती है। वहीं पे जिन वहाँ पे आ जाता है, और वो उसे बोलता है कि असल में मैडम आप एक मॉल में एक डिस्काउंट लगाए तो आपको वहीं पे जाना होगा ना। तभी सूजन बोलती है कि मेरा हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मुझे सबकी ज़रूरत नहीं। वहीं पे जिन कुछ ना कुछ करके बहाना बोल रहा होता है, और वहीं पे सूजन को ये समझ में आता है, और इसीलिए उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तैयार होने के लिए चली जाती हूँ, और वहाँ से चली जाती। तभी मिस्टर जिन वो जो सेक्रेटरी होता है वो उस लैपटॉप में से सारा कैमरे का बैकअप निकाल लेता है, और यहाँ पे सूजन ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है सेक्रेटरी जिन कि तुम यहाँ पे उस कैमरा के बैकअप के लिए आ गए थे, लेकिन मैंने भी उसको एक जगह पे स्टोर करके रखा है ताकि मुझे वो बैकअप मिल जाए। और फिर वो बोलती है मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बोलती है कि चलो मैं देख तो लूँ कि उस कैमरा के बैकअप में ऐसा क्या सीक्रेट है। और वो अपने टैग को निकाल के देखने लगती, लेकिन वहीं पे मेल आ जाती, और इसकी वजह से सूजन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो अपना टैग वहीं पे निकाल देती। तभी वो मेड बोलती कि आपको और कुछ चाहिए, तो सूजन उसे मना करती। देख लेती है कि उस कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हुआ था उसे पता चल जाता है कि असल में उसका हस्बैंड कोमा में जाने का नाटक कर रहा है। और वो बोलती है कि अच्छा तुम ये सब कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ अब नाटक करूँगी। और फिर वो एक प्लान करती है जहाँ पे वो लिंग के भाई को कॉल करती है, और उसे बोलती है कि मेरा एक काम है। तो वो बोलता है कि मैं अब आपका कोई काम नहीं करने वाला। असल में लिंग का भाई अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, और वो अब कभी सेलिब्रिटी बन चुका होता है, और वो बोलता है कि मैं तो अब सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। वही पे सूजन उसे बोलती अगर मैं तुम्हारे सारे फैंस को बता दूँ कि तुम पिछली बार ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, उसमें तुमने पैसे हारे थे, तो तुम्हारे फैंस क्या बोलेंगे। और इस चीज़ से वो उसे ब्लैकमेल करती। तो फिर आखिरकार वो लिंग का भाई मान लेता है, और उसे बोलता है कि अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। तभी वहीं पे सूजन बोलती है कि तुम अपने भाई के सेक्रेटरी को कॉल करोगे और उसे बोलोगी कि मैं अभी वीडियो करते करते इंजर्ड हुआ, और मेरे एक पैर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। वहीं पे वो बोलने लगता है लेकिन मैं ये झूठ क्यों बोलूँगा। वहीं पे सूजन उसे ब्लैकमेल करती है, तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा। और वो बोलता है मैं बोल दूँगा कि मेरा लेफ्ट लेग इंजर्ड हुआ। तो भी वो बोलती है कि ये पहले ही मान जाते तो मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। सूजन बोलती है कि अब देखती हूँ तुमने जो मेरे साथ गेम खेला वही गेम मैं लिंग तुम्हारे साथ खेलूँगी। और यहाँ पे लिंग अपने ऑफिस के काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे कॉल आ जाता है, और उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, और वहीं पे सूजन आ जाती है और उसे बोलती है कि ओह तो तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, तुम तो कोमा में थे ही नहीं, और तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। वहीं पे वो लिंग उसके पास आता है, उसे हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है कि तुमने वो USB ड्राइव से बैकअप लिया था ना, उसी से तुमने देख लिया ना। वहीं पे उसके
पास आता है, उसे बोलता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया। वहीं पे स्विट्जरलैंड बोलती है कि हाँ क्योंकि तुमने पहले मुझसे झूठ बोला, इसीलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला। और वो बोलती है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुम कोमा में होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। वहीं पे स्विट्जरलैंड बोलती है अच्छा ठीक है, आज जब तुम मुझे पहले 100 मिलियन देने वाले थे, अब तुम मुझे एक्स्ट्रा 100 मिलियन दोगे। वही क्योंकि स्विट्जरलैंड इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रहती थी और इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे मैटर करते थे। और वहीं पे वो उसे बोलती, तो वहीं पे लिंग उसे बोलता है कि मैं इसमें से 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देने वाला, और वैसे भी तुमने भी तो मेरा फ़ायदा उठाया और हमेशा मेरा नाम लेके तुमने हर जगह पे शॉपिंग की। तो वो बोलती कि तुम एक कैसे लड़के हो जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर कार में से सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो घर जा रहे होते। तभी स्विट्जरलैंड अपने मन में सोचती कि जाने दो, मैं इससे डिवोर्स ले लेती हूँ और जितना पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे लिखा था कि 100 मिलियन, उतने उससे पैसे मांग लूँगी। और वहीं पे वो उससे बात करने लगती है। तभी लिंग भी उससे बात करना चाहता था, तो वो दोनों ही एक साथ ही बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे काम है। वहीं पे लिंग उसे बोलता है कि पहले तुम बोलो। वहीं पे स्विट्जरलैंड उसे बोल देती कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में लिखा था 100 मिलियन, उतना तुम मुझे पैसे दे दो। वहीं पे लिंग बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक और डील है जिसमें तुम्हें 500 मिलियन और एक बड़ा सा घर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा। तो बोलती कि अच्छा क्या नाटक करना है। वहीं पे लिंग उसे बोलता है कि आज मेरे अंकल एक पार्टी रखने वाले हैं, उस पार्टी में जाके तुम्हें थोड़ी देर उन्हें एंटरटेन करना होगा ताकि जाके उन्होंने कंपनी में जो भी फ्रॉड किए वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकूं। तभी वहीं पे स्विट्जरलैंड बोलती है ये तो मेरे लिए काफ़ी आसान है, मैं ये सब कुछ ज़रूर करूँगी। और फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों में डील हो जाएगी। और फिर वो उसे बोलती है कि फिर तुम मुझे 500 मिलियन और वो घर दे देना। पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विट्जरलैंड जानबूझ के उन सबके साथ नाटक करने लगती है ताकि उन सबको एंगेज रख सके। और वहीं पे वो शाहजहान की बहन यानी के साथ बातें करने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें बोलने लगती है ताकि वो वहीं पे रहे और वहाँ पे लिंग आसानी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले सके। और वहीं पे उसकी आंट भी आ जाती है और वहीं वो आंट स्विट्जरलैंड को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। तो वहीं पे लिंग स्विट्जरलैंड भी उस आंट के कपड़ों पे ड्रिंक गिरा देती है और वो सब बोलने लगती है कि वैसे भी आप इसी के लायक हो। और वहीं पे यानी स्विट्जरलैंड पे गलत चीज़ों का आरोप लगाने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो हॉस्पिटल में और तुम किसी और लड़की के साथ हो। और वहीं पे वो बोलती है कि ये सारे फ़ोटोज़ देखो, असल में उस दिन यानी के ही लड़के एक आदमी ने उन दोनों की फ़ोटोज़ खींचे थे और वही सब फोटोज़ वो पार्टी में सबको दिखाने लगते। तभी पार्टी के सारे लोग बोलने लगते कि ये तो हमें लगा था काफ़ी अच्छे, लेकिन ये तो यहाँ पे किसी और लड़की के साथ मज़े कर रही है। और वहीं पे अंकल भी आ जाते हैं और अंकल भी स्विट्जरलैंड को बोलने लगते हैं कि अभी के अभी हमारी इस फैमिली से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत खराब हो रही है। स्विट्जरलैंड को उनको पलट कर जवाब देने का काफ़ी मन करा होता है, लेकिन वो लिंग के लिए रुकी होती है। जब तक लिंग उसे बोलने देता कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, तब तक वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो जानबूझ के उन सबको वहीं पे एंगेज कर लेती है। और वहीं पे लिंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेता है और अपने पास कर लेता है और वो उसके अंकल ने जो भी फ्रॉड किए थे उसके सारे एविडेंस उसके पास ले लेते हैं। स्विट्जरलैंड के इयरिंग में एक रिकॉर्डर होता है जिससे वो लिन से बात कर सकती है। वहीं पे लिन उसे बोल देता है कि मेरा काम हो चुका है। फिर स्विट्जरलैंड खुश हो जाती है और वो सबको बोल देती है कि आपको जानना था ना कि उस फोटो में कौन सा लड़का है, तो मैं बता देती हूँ कि ये मेरा हस्बैंड लिंग ही है। ये सुनने के बाद सब लोग बोलने लगते कि ये क्या मजाक है, तुम्हारा हस्बैंड तो कोमा में है। तभी वो बोलते हैं कि अभी वो आ जाएगा तब तुम देखना। और फिर वहाँ पे लिंग आ जाता है। लिंग को देख के सब कुछ शॉक हो जाते हैं और सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंग जिंदा कैसे है। फिर लिंग वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है, वो अपने अंकल को बोलता है आपको किसने हक दिया मेरी वाइफ से इस तरीके से बातें करने का। और वहीं पे वो अंकल ने जो भी कंपनी में फ्रॉड किया था वो सभी लोगों को बता देता है। उसी पार्टी में उस कंपनी के सारे बोर्ड मीटिंग में जो लोग होते हैं वो वहीं पे होते हैं। उन सबको पता चल जाता है कि असल में लिंग के अंकल ने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किया होता है और कंपनी से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाले होते हैं। वहीं पर वो सभी लोग अंकल को काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं और फिर लिंग अंकल को बोल देता है कि आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और वो बोलता है कि आपको अब मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। और वहीं पे अंकल को और वो अंकल आंटी और उन दोनों के बच्चों को वो पुलिस में के हवाले कर देता है। और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे लिंग स्विट्जरलैंड के पास आता है और उसे बोलता है कि तुमने तो नाटक काफ़ी अच्छा किया और उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो। असल में
लिंग स्विट्जरलैंड को लाइक करने लगा था, लेकिन स्विट्जरलैंड को उससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विट्जरलैंड लिंग के कमरे में आती है और उसे बोलती है कि ये लो डिवोर्स पेपर्स और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम साइन कर लो। लेकिन वहाँ पे लिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि असल में लिंग उससे प्यार करने लगा था और वो उन दोनों का डिवोर्स नहीं चाहता था, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे स्विट्जरलैंड बोलते हैं कि तुम एक कैसे लड़के हो, तुम्ही ने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहे हो। वहीं पे तुमने बोला था कि मुझसे डील की थी तुमने कि 500 मिलियन और तुम मुझे घर दोगे और फिर अब तुम ऐसे इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। वहीं पे ये सब सुन के लिंग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे समझ कर रखा है, तुम्हें कभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और वो उसे गुस्सा करने लगता है और फिर गुस्से में उसे बोल देता है कि अच्छा ठीक है, कल सुबह 9 बजे सिविल ऑफिस के ब्यूरो में आ जाना, वहीं पे हम दोनों डिवोर्स कर लेंगे, लेकिन तब जब तुम आओगी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और फिर वहीं पे स्विट्जरलैंड खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है मिस्टर लिंग, मैं कल शार्प 9 बजे उस ब्यूरो में आ जाऊंगी और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती। और यहाँ पे तो लिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसने जो पेपर्स आए थे उसे देख के वो उसे नीचे गिरा देता है और काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा निकालता है। जहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विट्जरलैंड पहले ही उस ब्यूरो में पहुँच चुके होते और वो लिंग का वेट कर रही थी, तभी लिंग भी वहाँ पे आ जाता है और फिर वो दोनों ही ब्यूरो में आ जाते हैं। तभी स्विट्जरलैंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे 500 मिलियन और एक घर मिलने वाला है। और यहाँ पे लिंग स्विट्जरलैंड को इतना खुश देके बोलता है कि तुम्हारे लिए ये डिवोर्स इतना हैप्पी हो रहा है और तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो। वहीं पे उन दोनों का नंबर आ जाता है तो वो उनके पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो लेडी होती है उन दोनों से अपने डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है तो स्विट्जरलैंड अपने डॉक्यूमेंट दे देती है और फिर वो बोल देती है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों का 30 दिनों के बाद फाइनली डिवोर्स हो जाएगा और 30 दिन बाद तुम अपना डिवोर्स के पेपर्स लेने के लिए आ जाना। तो फिर स्विट्जरलैंड वहाँ पे खुशी खुशी साइन कर लेती तो उसको उस तरीके से खुश होकर साइन करते हुए देख के लिंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिरकार वो वहीं पे साइन कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड तो काफ़ी खुश हो रही है। लिंग घर आ जाता है, वहीं पे उसका भाई भी आ जाता है और वो बोलता है कि भाई भाभी तो आपकी मेरी कंपनी को खरीदने वाली है, आपको ये बात पता है? तो लिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। वहीं पे वो बोलता है लेकिन भाभी 30 दिन के बाद लिंग कंपनी क्यों खरीदने वाली है, उसे तो अभी खरीद सकती थी। वहीं पे लिंग बोलता है कि ऐसा नहीं, वो 30 दिन के बाद मुझसे डिवोर्स लेने वाली और उसके बदले में उसे 500 मिलियन मिलने वाले हैं, इसीलिए वो कंपनी खरीदने का सोच रही है। वहीं पे उसका भाई बोलता है कि आप और भाभी को डिवोर्स देने वाले हैं, प्लीज़ भाई आप भाभी को डिवोर्स मत लो, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सब सुनने के बाद लिंग को भी उसकी याद आने लगती है और वो पहले से ही उसके पैर में पागल हो चुका होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लिंग अपनी कंपनी में जाता है काम करने के लिए, वहीं पे उसका भाई और उसकी बहन आ जाते हैं और वो दोनों ही बोलते हैं कि भाई आपको भाभी के लिए कुछ तो करना होगा। वहीं पे लिंग बोलता है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका भाई उसे एक आइडिया देता है, असल में भाभी को लाइव ब्रॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप मेरे ब्रॉडकास्ट में आ जाओ और उनसे कुछ बातें करो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए। तो लिंग भी मान जाता है और फिर यहीं पे लिंग का भाई ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें लिंग भी होता है और वही ब्रॉडकास्ट हमारी स्विट्जरलैंड देख लेती है और वहीं पे उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ चीज़ें पूछने लगता है और वहीं पे लिंग उसके आंसर दे रहा होता है। और ये सब सुनने के बाद स्विट्जरलैंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि असल में लिंग किसी और को प्यार करता है और उसके लिए उसने ब्रॉडकास्ट भी किया है। और ये देखने के बाद वो बोलती है अभी तक तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, उससे पहले ही तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने लगे हो, और वो गुस्सा हो जाती है। रात को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग ने स्विट्जरलैंड को डिनर के लिए बुलाया होता है और वहीं पे वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। तभी स्विट्जरलैंड उसे बोलती थी कि असल में मुझे उन 500 मिलियन से और उस घर से मैं खुश नहीं हूँ, असल में मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है और मैं तुम्हें हर जगह पे याद करी। वहीं पे लिंग को लगता है कि आखिरकार ये भी मुझे एक प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन वहीं पे स्विट्जरलैंड बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। और वो बोलती है कि जब हम डिवोर्स लेंगे उसके बाद हम दोनों स्ट्रेंजर बन जाएंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और वहीं पे उसे ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पे लिंग उसे बोल देता है कि असल में मैं तुमसे प्यार करता था और इसीलिए मैंने वो ब्रॉडकास्ट भी किया था। और तब भी स्विट्जरलैंड को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि असल में लिंग ने उसी के लिए ब्रॉडकास्ट किया होता है। यहाँ पे अंकल शिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर बन चुके थे और उनके पास कुछ पैसे नहीं होते। वहीं पे वो देखते हैं तो लिंग ने एक ब्रॉडकास्ट किया होता है। वहीं पे अंकल बोलते हैं
कि ये तो कुछ भी करने लगा है। तभी यानियन बोलती है कि असल में ये ब्रॉडकास्ट उसने शू जिनरैन के लिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। वहीं पे अंकल शिंग बोलते कि फिर ठीक है, हम शू जिनरैन को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में हम लिंग से पैसे मांग लेंगे। शू जिनरैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंट वहाँ पे आ जाती है और वो आंटी जानबूझ के शू जिनरैन को घर से बाहर निकालने के लिए नाटक कर रही होती है। उसे बोलने लगती है कि मुझे कुछ पैसों की मदद है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन शू जिनरैन को पता होता है कि वो आंटी सब कुछ नाटक कर रही, इसीलिए वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। और जब वो दरवाज़ा खोल देती है तो वो आंटी शू जिनरैन को बेहोश करने वाली होती है, लेकिन उल्टा शू जिनरैन ही उस आंटी को बेहोश कर देती है और वो एक बैग में उसे बंद कर देती है। और वहीं पे अंकल उसी बैग को वहाँ से लेके जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसमें शू जिनरैन है, लेकिन असल में उनकी वाइफ ही होती है। यहाँ पे लिंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, वहीं पे उसका सेक्रेटरी जीन आता है और वो बोलता है कि असल में मैडम जिस घर में रह रही है वहाँ का कैमरा किसी ने तो ऑफ कर दिया है और पिछले 10 मिनट से उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। इसी की वजह से लिंग घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे चला जाता है। तभी वहाँ पे शू जिनरैन आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी पागल हूँ। और वहीं पे लिंग उसे डांटने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वहीं पे शू जिनरैन बोलती है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि उनके झांसे में आ चुकूँ। मुझे पता है कि वो मुझे किडनैप करने के लिए आ चुके थे। वहीं पे लिंग को उसके अंकल का कॉल आता है और वो वीडियो कॉल होता है तो वो उठा लेता है। तभी अंकल लिंग को धमकाने लगते हैं, उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे शू जिनरैन को मेरे पास किडनैप कर लिया है, तुम जिसे प्यार करते हो उसे चाहते हो तो अभी के अभी मुझे सारे शेयर्स मेरे नाम करवा दो। और वहीं पे उसे पता नहीं होता कि असल में जिसे वो शू जिनरैन समझ रहा है वो उसकी वाइफ होती है। और वहीं पे लिन बोल देता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है वहीं पे कर लो। तो वो अंकल बोलता है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को यहीं पे अभी मार देता हूँ। और फिर बोलता है कि इसी कैमरे पे तुम देख लो कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड की क्या हालत होती है। वहीं पे शाओवियान वो उस जो बॉक्स में होता है उसे मारने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि असल में वो उसकी मॉम है। और तभी वो चाकू निकाल के मारने वाला था, तभी वो देख लेता है तो वहीं पे उसी की मॉम होती है। और वो देखने के बाद वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वहीं पे पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ पे शू जिनरैन और लिंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं और असल में अभी शू जिनरैन भी उसे लाइक करने लगी थी, एक रोमांस कर रहे थे। वहीं पे एक लड़की आ जाती है, असल में वो लिंग की स्कूल की फ्रेंड होती है और वहीं पे वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही होती है। ये सब देख के शू जिनरैन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। लिंग अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करता हूँ, हमें कुछ काम भी करना है। वहीं पे वो दोनों एक जगह पे जाके काम कर रहे होते हैं और उन दोनों को इस तरह देख के शू जिनरैन काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वहीं पे वो लिंग के पास आती है और वो लिंग को डांटने लगती है। तभी लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे हो क्या गया। वहीं पे लिंग का उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए वो अटेंशन देख के शू जिनरैन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर लिंग की म्यूज़ियम में लेके आती है। असल में उसी म्यूज़ियम में लिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ चुकी होती है और उन दोनों को शू जिनरैन देख लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वो गुस्सा होने लगती है। फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग डिनर कर रहे थे। वहीं पे लिंग का भाई एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था और वहीं पे वो लिंग को पूछ लेता है कि क्या आप जिस बेस्ट फ्रेंड से अभी मिल रहे हो वो आपकी पहले क्रश थी। वहीं पे लिंग उसे बोलता है कि पहले थी अब नहीं। और ये सब देखने के बाद शू जिनरैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लिंग को बोलती है कि तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो और तुम किसी और को प्यार करते हो। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है तो उसके पीछे पीछे लिंग भी आ जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। तभी वो बोलता है कि मेरी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हो। वहीं पे शू जिनरैन उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट हुई नहीं, तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसी के पास चले जाओ। वैसे भी शू जिनरैन रोने लगती है और उसे बोलने लगती है कि असल में तुम्हें उसके पास इतना क्लोज रखे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती हूँ। और वहीं पे वो आखिरकार अपना प्यार इजहार कर देती है और वो बोलती है कि हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी और जब मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस होती हूँ। और यही सब बाहर खड़े हुए लिंग के भाई बहन देख रहे थे और वो बोलते हैं कि ये फाइनली अब आखिरकार एक साथ हो गए। और वहीं पे लिंग उसे बोलने लगता है। फिर लिंग की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और उसके भाई बहन को बोलती है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। और वो बोलती है कि वैसे भी शू जिनरैन काफ़ी अच्छी है और मुझे उन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। असल में ये सब एक प्लान था ताकि शू जिनरैन को जेलस फील कर सके और वो उसकी फीलिंग लिंग को बता सके। और यहाँ पे लिंग
सुजैन को माफ़ी मांगने लगता है और उसे बोलता है कि असल में तुमने फाइनली मुझे लव यू बोल ही दिया। और वो बोलता है कि असल में वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, ये सब एक नाटक किया था। वहीं पे वो सुजैन उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ एक नाटक किया। तभी लिन उसे बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारे डिवोर्स के लिए सिर्फ 30 दिन बाकी थे और उसी में से अब हमारा डिवोर्स होने के लिए कुछ ही दिन बाकी थे और इसीलिए मुझे तुम्हें खोना नहीं था और इसीलिए मैंने ये नाटक किया। वहीं पे सुजैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।